Very good morning, students. Welcome to the online class. Today we are going to do a new chapter of FA4, which is light and sound. लाइट मीन्स आपको पता है, लाइट मीन्स रोशनी और साउंड मीन्स आवाज़. इससे रिलेटेड ये चैप्टर है. उस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना. क्या दिया है यहाँ पर? To differentiate between luminous and non-luminous object, to explain the formation of shadow, to understand sound as a form of energy and to define noise. ठीक है, ये सब चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ में समझते भी जाएंगे. ठीक है, तो गेट सेट गो पहले कर लेते हैं. पहले गेट सेट गो में हमारा क्वेश्चन है कि सर्कल द थिंग्स दैट गिव आउट लाइट. ऐसी चीज़ों को सर्कल करना है जो हमें लाइट देती है, रोशनी देती है. बहुत ही ईजी है, रोशनी देती है जो चीज़ें वो हमें पता है कौन कौन सी चीज़ें. जैसे कि पहला है सन. सन हमें रोशनी देता है तो हम करेंगे इस पर सर्कल, है ना. ऐसी है स्टार, बेड, कैंडल और स्पून. इसमें से जो चीज़ आपको रोशनी देती है ना, उस पर आपको सर्कल करना है. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप खुद अटैम्प्ट करेंगे. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लाइट. ठीक है, लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स, ऑब्जेक्ट लाइक सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल्स एट्सेट्रा गिव अस लाइट. लाइट जो है वो हमें देखने में मदद करती है ना, चीज़ों को देखने में मदद करती है. जैसे जब रोशनी नहीं होती क्या हम चीज़ें देख पाते हैं? नहीं, है ना. तो लाइट जो है वो हमें देखने में आसपास की चीज़ों को मदद करती है. और हमें लाइट कौन से देते हैं, कौन सी चीज़ें, कौन से ऑब्जेक्ट्स है जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं? वो है सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल्स एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें हमें लाइट प्रोवाइड करती है ना. दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और ये सब चीज़ें जो हमें लाइट, रोशनी देती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कहलाती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना. आपसे पूछा जाएगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे पहले तो कि जो चीज़ें हमें लाइट प्रोवाइड करती है ना. तो एग्जांपल दोगे, जैसे हो गया सन, बल्ब, ये सारी चीज़ें हमें रोशनी देती है, लाइट देती है. तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी हमारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना. आगे है द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ. और जो सन है हमारा, सूरज, वो मेन सोर्स है. वो जो है मेन सोर्स है हमारी अर्थ पे लाइट को पहुंचाने का, हीट को पहुंचाने का. ठीक है, आगे है ये सारी चीज़ें जिनकी हमको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, ये सारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको भी पता है, जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट हमें रोशनी देती है, जैसे कि सन, और ये है दिया, आगे है टॉर्च, कैंडल, है ना. ये सारी चीज़ें हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सर्टेन ऑब्जेक्ट लाइक पेन, पेपर, टेबल, यूटेंसिल्स, एनिमल एंड प्लांट्स do not give out light. They are non-luminous object. They can be seen only when light falls on them. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं बेटा जो हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करते. जो चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें लाइट नहीं देते. जैसे कि हो गए, टेबल हो गया हमारा, है ना, लाइट नहीं देता. बर्तन हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, ये हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करते. तो ये सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करती है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाती है. ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से हो गए? हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, पेंसिल हो गया हमारा, इरेज़र हो गया, है ना, क्लचर हो गया, बैग हो गया, ये सारी चीज़ें हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करती हैं. तो ये सारी चीज़ें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी. और ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम कब देख पाते हैं? जब उन पर लाइट पड़ती है ना. जब तक उन पर लाइट नहीं पड़ती हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते. अंधेरा होगा हमारे आसपास, चाहे कितनी भी चीज़ें जो हमें लाइट नहीं देती, हमें वो नहीं दिख पाती ना. तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हैं, जब तक इन पे लाइट नहीं पड़ती हम इनको नहीं देख पाते. ओके, आगे पढ़ते हैं. इन पिक्चर ए गिवन अबव देयर इज़ नो लाइट एंड देयरफॉर नथिंग कैन बी सीन क्लियरली. पिक्चर ए जो है आपकी, ये वाली, है ना, इसमें जो है लाइट नहीं है ना, इसीलिए हम कुछ भी चीज़ क्लियरली नहीं देख पा रहे कि एग्जैक्टली मतलब क्लीन तरीके से नहीं देख पाएंगे ना, थोड़ा अंधेरा अंधेरा हमको दिखेगा. लेकिन वहीं हम देखें, इन पिक्चर बी द लाइट ऑफ बल्ब ब्राइटन द रूम. वी कैन ऑल्सो सी शेडो इन दिस पिक्चर.
और वहीं हम देखें पिक्चर ए में जो है बल्ब की रोशनी है पूरे रूम में, है ना, तो हम सब चीज़ें अच्छे से देख पा रहे हैं। और इवन हम शेडो, छाया, जो उसकी छाया होती है, परछाई होती है, उसे भी हम अच्छे से देख पाएंगे, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे शेडो। शेडो मीन्स परछाई, है ना। शेडो आर डार्क इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट आर फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। अब शेडो हमारी क्या है? शेडो एक डार्क इमेज है। आपने सभी ने परछाई देखी होगी, और एक डार्क इमेज होती है ना। और ये तब आती है जब शेडो तब बनती है जब रोशनी का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट के पीछे जो बनती है वो होती है हमारी परछाई, शेडो, है ना। तो वी नोटिस आर शेडो मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे। शेडो आर फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और हम पूरे दिन में काफ़ी बार शेडो देखते हैं अपनी या किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना। और वो हमारी उस ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। शेडो जो है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। जैसे ही लाइट ब्लॉक हुई, है ना, लाइट ब्लॉक हुई, उसके पीछे ही उसकी शेडो बनेगी, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग शेडो इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जो शेडो होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रही है, ये लंबी होती है ना। और शॉर्टेस्ट शेडो इन द नून। और जो नून टाइम होता है हमारा, जैसे 12 बजे के करीब का, तो उस टाइम पे हमारी जो शेडो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमारी होती है शॉर्टेस्ट। मीन्स पूरे दिन में सबसे छोटी जो शेडो होती है, परछाई, वो नून टाइम की होती है, ठीक है। आगे है लॉन्ग शेडो इन द इवनिंग। और इवनिंग में भी लॉन्ग शेडो ही होती है, ठीक है। जब इवनिंग टाइम होती है, शाम का समय होता है, तब भी हमारी शेडो जो है वो लॉन्ग ही रहती है, ठीक है, लॉन्ग ही दिखती है, ठीक है। तो इसमें हमें ये दिखा कि सबसे छोटी शेडो नून टाइम में होती है, बाकी इवनिंग और मॉर्निंग में लॉन्ग ही रहती है, ठीक है। इतना हमने चैप्टर आज किया। आपको घर से इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। और ये जो 3 पिक्चर है, मॉर्निंग, इवनिंग और नून की, इसको आपको अपनी नोटबुक में, साइंस की नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। सुंदर सा ड्रॉ करेंगे और उसे कलर भी करेंगे, और साथ में ये मेंशन भी करेंगे कि वो शेडो मॉर्निंग की है, नून की है या इवनिंग की है, ठीक है। इतना पोर्शन आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, ओके। आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम, डोंट गो आउट टू प्ले बिकॉज पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई, सो स्टे सेफ।